गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल। आज 1 अप्रैल है, नए फाइनेंस ईयर की स्टार्टिंग हो रही है 25-26 की। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साल आपके लिए प्रॉफिटेबल हो दोस्तों। अब सबसे पहले हम अपनी मार्केट की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। पिछले 2 दिन से अगर निफ्टी को देखें तो एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। ऊपर की तरफ ये दैट इज रेसिस्टेंट पे फेज करा 23,630-35 के आसपास, और नीचे की तरफ देखें तो 23,450 के आसपास ये क्या अपना स्पॉट फाइंड आउट करा दोस्तों। अब मार्केट क्या एक नैरो रेंज के अंदर चल रही थी। देखिए, जब भी मार्केट कोई मेजर इवेंट होने वाला होता है ना, उससे पहले क्या मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट अनडिसाइसिवली हो जाती है, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दी। जैसे कल है तो आज मोस्टली मार्केट के चांसेस है कि वो कंसोलिडेशन रहेगी ओपनिंग प्रिंट के आसपास। ठीक है, तो कोई भी मेजर इवेंट होता क्योंकि उससे पहले कोई लोग अनडिसाइड मतलब कि लॉन्ग की पोजीशन में आए, शॉर्ट की पोजीशन में आए, वो क्लियर नहीं होता। ठीक है, अभी जैसे कि आज की अगर हम बात करें तो मार्केट क्या है कि ये 150 से 200 पॉइंट डाउन के सिग्नल दे रहा मार्केट का। दैट इज 23,350 के आसपास। तो 23,350 के आसपास क्या अपना S2 का है, जो मार्केट लिए एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट इस लेवल पे एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है इस लेवल को। अगर मार्केट इसको रिजेक्ट कर देती है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली 23,440 तक जा सकती है दोस्तों। अगर मार्केट इसको रिजेक्ट कर देती है, दैट इज एक्सेप्ट कर लेते तो फिर ये 23,200 की तरफ की मार्केट क्या है रास्ते खुल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अभी एक चीज और हम देखें तो ये कॉन्टिन्यूसली थर्ड डे से मार्केट के देखिए सीपीआर लेवल ईच एंड एवरी डे देखिए देखिए अपने आप को मार्केट क्या बिल्कुल कंसोलिडेटेड कर। ठीक, वैसे क्या होता है जब ये मार्केट का जो सीपीआर लेवल नैरो होते हैं तो उस दिन मार्केट का ट्रेंडिंग होती है। अब ट्रेंडिंग होने के लिए मार्केट को क्लियर डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए क्या वो इवेंट का वेट करिए, उसके बाद अपन देखते हैं मार्केट किधर चलती है। सेम एज अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में क्या है, ये बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फिर निफ्टी में बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन क्या है आपका, अगर हम निफ्टी आईटी के अंदर देखें तो बेस डाउन की तरफ आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब एक बार हम मार्केट के अंदर क्या कुछ ग्लोबल न्यूज चल रही है उसके बारे में देखें तो सबसे पहली बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स है। उसने क्या किया, अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया है रिसेशन के रिगार्डिंग। दैट इज पहले वो मान रहे थे कि यूएसए के अंदर रिसेशन के चांसेस 20% है, अभी वो 35% मान। सेकंड क्या है, उन्होंने यूएस की जीडीपी की जो फोरकास्ट है, जो अनुमान लगाया था उन्होंने उसको भी डाउनग्रेड किया। दैट इज पहले वो मान रहे थे 2% के आसपास यूएस की जीडीपी आएगी, और अभी वो मान रहे दैट इज क्या है 1.5 के आसपास आने वाली। और एक चीज और हम देखें तो उन्होंने क्या है कि यूएस का S&P 500 इंडेक्स है, उन्होंने उसके टारगेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। दैट इज उन्होंने 5700 के टारगेट दे दिए। दैट इज पहले कितने के देते थे वो 6200 के देते। ऑल ओवर क्या है दैट इज जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके कारण क्या है ग्लोबल मार्केट में नर्वसनेस है, अनसर्टेनिटी है। तो जिसके कारण क्या है कि मार्केट में बहुत अनिश्चितता का माहौल इस टाइम पे दोस्तों। अगर अभी हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में कल यूएस की मार्केट के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। पहले ही काफ़ी डाउन था। ठीक है, तो अभी 400 पॉइंट के आसपास है, तेज क्लोजिंग दी है। उसके बाद नेस्डेक 23 पॉइंट के आसपास तेजी दी। अगर अपने यहाँ पे मंडे की छुट्टी थी, अगर पिछले 2 दिन की ट्रेडिंग डे को समराइज करें तो यूएस के अंदर डाउ जोन्स आपका मोर देन 200 पॉइंट के आसपास डाउन, अभी 300 पॉइंट, और आपका डाउ जोन्स 500 पॉइंट के आसपास डाउन। अभी यूरोप की बात करें तो यूरोप की मार्केट आपकी कल रेड में बंद हुई है 300 पॉइंट के आसपास डेक्स एंड 125 के कैक फूड से। अब हम अगर एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिली। चाइना 130 पॉइंट प्लस है, निक्की लगभग 250, S&P प्लस S&P दैट इज ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी 41 पॉइंट के आसपास। अब देखे तो देखो गोल्ड, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है दर, इसका ऑल टाइम 3,173 और 3,171 पे चल रहा है, और सिल्वर भी 34.85 के आसपास है। तो ये क्या है दैट इज, जब भी मार्केट के अंदर अनिश्चितता होती है तो क्या होता है सेफ हेवन एज सच, ये एक सिग्नल दे रहा है दैट इज यहाँ से मंदी आने के चांसेस। तो इस कारण क्या गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। और गोल्ड के रेट अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो मोर देन 19% बढ़ चुके हैं दोस्तों एक क्वार्टर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद करें तो डॉलर इंडेक्स 104 से अपना नीचे है, थोड़ा डाउन आया है, और रुपये ने भी अपनी स्ट्रेंथ शो की है। दैट इज अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अगर देखो गोल्ड और सिल्वर हमें क्लियर सिग्नल दे रहा है दैट इज की मार्केट के अंदर क्या है थोड़ा हम मंदी के चांसेस ज़्यादा है। तो इस कारण क्या गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी आ रही है यहाँ से। और अभी यूएस का फ्यूचर क्या है 88 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम एफआई और डीआई की बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या है एफआई देखिए
मार्च के अंदर फोन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने 2000 करोड़ की बाइंग करी है। दैट इज, अगर हम देखें तो अक्टूबर में मोर देन 1 लाख की सेलिंग करी थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में इन्होंने थोड़ा अपना क्या है व्यू चेंज किया, तो 2014 करोड़ की हमें एक तेजी देखने की, दैट इज बाइंग में। तो ये मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट भी इंप्रूव करने वाली है। या तो ये हम इसको ये समझ सकते हैं वैल्यू बाइंग हो रही है, क्योंकि मार्केट 26,200 से अभी 22,000 के आसपास आ गई थी, तो इस कारण उन्होंने बाइंग किया। तो मार्केट के अंदर ऑल ओवर देखे तो अभी अनिश्चितता का माहौल है। और दोस्तों ऐसे टाइम पे अगर हो सके तो अपनी पोजीशन को जितना हो सके कम बनाइए और लाइट पोजीशन से ज़्यादा अपना काम कीजिए, ठीक है। आज और कल, उसके बाद अगर परसों अपनी पूरी पिक्चर भी दी जाएगी, उसके बाद अपन देख लेंगे जैसा भी बनेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।